तो गाइस वेलकम बैक टू क्रेवीज बाय निसर्गा। तो आज तक बहुत सारे मॉडल्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मालवेयर एनालिसिस जिस पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया प्रैक्टिकल के वीडियो पे, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी हुई मुझे। वो हो गया एंड डीएचसीपी के बारे में हो गया, मैक फ्लडिंग, मैक स्पूफिंग हो गया। जो कॉन्सेप्ट्स हर बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, उनके बेसिस पे मैंने आपको वो पढ़ाया था एंड यूजफुल भी है, ठीक है। उसके प्रैक्टिकल भी करवाया था मैंने आपको। अब जो हम देखने वाले हैं बहुत ही बढ़िया है। पहले समझो वो क्या है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सेट, यानी कि सोशल इंजीनियरिंग टूल किट, ठीक है। सेट टूल किट बोलते हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है किसमें, काल लिनक्स में। इस इज कॉल्ड एज सोशल इंजीनियरिंग टूल किट, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम समझेंगे कि वर्क कैसे करेगा, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल पे जाएंगे। प्रैक्टिकल बहुत ही बढ़िया है, गजब है इसका, ठीक है। पहले समझ लेंगे कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है। चलो, तो पहली बात, सेट टूल किट, ठीक है। समझ लो आई एम अ विक्टिम और एक पर्सन है, ठीक है। मैं एक पर्सन हूँ। मेरा ईमेल बॉक्स है, ठीक है। जीमेल ओपन किया अपना। जीमेल जब ओपन करते हो तब यहाँ पे यू कैन सी बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। समझ लो यहाँ पे आपके कैटेगरीज हैं, नॉर्मल, इनबॉक्स मैसेजेस, स्पैम मैसेजेस। कहाँ पे तो ये मैसेज आया आपका, ठीक है। इनबॉक्स में ही आया समझ लो, या स्पैम में आया, एक मैसेज आया। एक मैसेज वो है यूआरएल है। जो मैसेज आया है ना आपको वो यूआरएल है। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस यूआरएल यू विल बी रीडायरेक्टेड टू सम पेज, ठीक है। यू विल बी रीडायरेक्टेड टू सम पेज। समझ लो एक लॉग इन पेज है ये। क्या है, लॉगिन पेज है। हैंडराइटिंग थोड़ा या समझ आ रहा है तो काफी है। लॉगिन पेज है जहाँ पे आपको एंटर करना है यूजर नेम एंड आपका पासवर्ड, ठीक है। पहले बात आपने यूजर नेम एंटर किया, फिर आपने पासवर्ड एंटर किया। जैसे आप ये एंटर करते हो आपको दिखाता, अगर आप गलत क्रेडेंशियल्स भी एंटर करते हो तो भी ये ले लेता है, क्योंकि ये मॉलिशियस है। क्योंकि यहाँ पे एक हैकर मिडल में आ रहा है एंड आपका क्रेडेंशियल चुराना चाह रहा है। वो सब छोड़ो, पहले देखो। कुछ तो आप यूजर नेम और करेक्ट पासवर्ड एंटर कर दिया, पर आपको क्या दिखाएगा? अगर शक नहीं होना चाहिए ना आपको कि कुछ मालचियस तो नहीं निकला ये लिंक। तो इसके लिए ये क्या करता है पर्सन या हैकर जो भी रहता है जिसने ये लिंक को भेजा है, ठीक है। ये लिंक को किसी और ने भेजा है। हैकर है, एच फॉर हैकर, दिस इज फॉर वी फॉर विक्टिम और नॉर्मल पर्सन। हैकर ने लिंक को भेजा है, इसने क्लिक किया है, यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया। तब ये क्या करता है, एक मैसेज हैकर ना एक यहाँ पे पॉपअप मैसेज देता है कि ड्यू टू सम इशू यू हैव टू लॉग इन वंस अगेन, और ड्यू टू सम इशू योर क्रेडेंशियल्स आर लॉस्ट, कैन यू लॉग इन वंस अगेन। अब क्या होता है, एक्चुअल पेज को आपको रीडायरेक्ट किया जाता है। मतलब ये है रियल वेब पेज, ठीक है। ये है रियल वेब पेज। ये एक्चुअल वेब पेज नहीं है, ये मालशियस पेज था। ये एक ऐसा पेज था जहाँ पे क्रेडेंशियल्स आपका चुराया जा रहा था। ये एक्चुअल पेज है जहाँ पे पासवर्ड एंड यूजरनेम डालते ही आप मेन पेज पे चले जाओगे या होम पेज पे चले जाओगे। समझ लो फेसबुक है, ठीक है, facebook.com। जब कई बार क्या होता है, इसीलिए बोलते हैं एक बार, पहली बार तो गलत पासवर्ड या यूजर नेम डाल के देखो। अगर वो दिखा रहा है इनवैलिड क्रेडेंशियल तो ये ट्रस्टवर्दी वेबसाइट है, ठीक है। नहीं है तो नहीं, मतलब गलत भी ले रहा है तो समझ लीजिए आपका क्रेडेंशियल किसी ने चुरा लिया। इतनी सी सिंपल सी बात है। ये फेक लॉगिन पेज था, ठीक है। ये एक्चुअल में फेसबुक का लॉगिन पेज था जहाँ पे हमें बाद में पता चला। इस पॉइंट पे, ये पॉइंट तो आपको समझ आ गई, ठीक है। ये कैसे वर्क करता है बोल के, जब आप क्लिक करोगे यूआरएल पे, अब कुछ लॉगिन डालोगे, मतलब क्रेडेंशियल्स डालोगे एंड आपको फिर से एक पॉपअप मैसेज आएगा कि नहीं, एक बार आप क्या करो, अपना क्रेडेंशियल्स डालो। ये जो बीच में जो पहली बार आप क्रेडेंशियल्स डालते हो, यहाँ पे आता है हमारा सेट टूल किट। ये सेट टूल किट क्या करता है, क्रेडेंशियल्स को चुराता है। समझ आई बात? क्या करता है, सेट टूल किट हमारे क्रेडेंशियल्स को चुराता है। क्रेडेंशियल्स यानी कि क्या है, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, हमारे ईमेल हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट सी चीजें होती है उसे चुराता है। तो ये पूरा टास्क जो है वो सेट टूल किट के बारे में है, ठीक है। ये पूरा जो हमने अभी परफॉर्म किया उसे ही बोलते हैं सेट टूल किट, जो सोशल इंजीनियरिंग का एक टूल है। चलो अब मेन चीज पे चलते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो था नॉर्मल सेट टूल किट, ठीक है। उसके साथ वर्क कैसे करना है, नॉर्मल सेट टूल किट एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, क्रेडेंशियल्स को कैसे चुराते हैं, वो था। अगर अगर आप एक आगे, मतलब एक स्टेप आगे है, ओके, जैसे एक स्टेप फॉरवर्ड है, जबकि आपको कल नेक्स्ट में नहीं ट्राई करना है, आपको रियल वर्ल्ड में ट्राई करना है, तब कैसे करना, सेटअप कैसे करना, सेटिंग अप, वो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ। हालाँकि मैं ये बता के नहीं दिखा सकती आपको, कल लिनक्स में मैं आपको दिखा दूँगी, आप रियल वर्ल्ड पे प्रोसीजर बता दूँगी, आप ट्राई कर लेना। सेटिंग अप फिशिंग विथ सेट टूल किट, ठीक है, सेट टूल किट।
सेटिंग अप एक्सटर्नल फिशिंग बोल सकते हैं, तो स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। विद सेट टूल किट इन काली लिनक्स में नहीं, एक्चुअल वर्ड में आपको परफॉर्म करना है तो समझो। पहले पहला पॉइंट समझो, देखो, इफ वी आर परफॉर्मिंग इफ वी आर परफॉर्मिंग ठीक है, ऑन काली लिनक्स, अगर हम अपना काली लिनक्स में परफॉर्म करने वाले हैं तो वी यूज आर नॉर्मल वाला आईपी, जो हमारा आईपी होता है ना, इंटरनल आईपी, उसे इंटरनल आईपी कैसे, दैट इज आई मतलब दैट इज ना, ठीक है, छोड़ो कंफ्यूजन हो जाएगा। कौन सा 192.168.56 डॉट समथिंग है ना। और एक बहुत ही बढ़िया चीज मैं आपको सिखाने वाली हूँ, इसके बाद भी और एक चीज आएगी ना यहाँ पे, वो एक जो भी उसका वैल्यू होगा वो, या 56 के बाद भी 192 168 के बाद ही कुछ लोगों का चेंज होता है, वो हो गया। ये पहले चीज है, सेटअप करने के लिए एक्सटर्नल फिशिंग विद टूल किट रियल वर्ल्ड में आपको अगर परफॉर्म करना है तो नॉर्मली काली लिनक्स पे कैसे परफॉर्म करते हैं, अपने इंटरनल आईपी के साथ, ठीक है, लाइक नॉर्मल आईपी के साथ। अगर हम इफ वी आर लाइक गोइंग टू परफॉर्म दिस अटैक, वी आर अटैकिंग ऑन रियल वर्ल्ड, ठीक है, ऑन रियल वर्ल्ड टारगेट, इफ वी आर परफॉर्मिंग इट ऑन आर रियल वर्ल्ड टारगेट ओवर इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर बताना मेरा काम है, ट्राई आपको करना है। अगर आपके पास राइट्स हो किसी चीज पे ट्राई करने के, वेबसाइट पे ट्राई करने के, देन ओनली, देन वी नीड टू यूज पब्लिक आईपी। हमारे काली में ही पब्लिक आईपी कैसे फाइंड आउट करना, वो भी मैं बता देती हूँ, स्टेप्स है उसके लिए, ठीक है। तो वो स्टेप से पहले आप समझ लो कि एक्चुअल में क्या होता है, एक्सटर्नल फिशिंग अटैक को कैसे सेटअप करना है। अगर हम रियल वर्ल्ड पे सेटअप कर रहे हैं तो हमें पब्लिक आईपी यूज करना पड़ेगा। टू गेट पब्लिक आईपी ऑन अ काली लिनक्स, ठीक है, ऑन आर काली लिनक्स we need to execute something. What is that? On a Kali Linux, क्या execute करना है? curl ipconfig, ifconfig of course, ifconfig, ठीक है, ifconfig कर दो, config या ifconfig.me, ये है एक ठीक है कमांड, जहाँ पे रन करने से आपको अपना पब्लिक आईपी पता चल जाएगा। समझ आई बात, सिंपल सी चीज है, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया हुआ है। दिस इज द सेकेंड स्टेप, लेट्स राइट इट एज सेकेंड स्टेप, आप नोट डाउन करते जाओ ताकि आपको करते वक्त दिक्कत ना आए, ठीक है। पहले तो पब्लिक आईपी फाइंड आउट करना है अपना, देन सेटअप करना है पोस्ट फॉरवर्डिंग को, ठीक है, पोर्ट फॉरवर्डिंग को, पोर्ट फॉरवर्डिंग को आपको सेटअप करना है, जैसे भी हो सके वैसे पोर्ट फॉरवर्डिंग को एक्सटर्नल अटैक्स के लिए, फॉर एक्सटर्नल अटैक्स फॉर एक्सटर्नल अटैक्स यू हैव टू परफॉर्म दिस, ठीक है, सेटअप करना है अपना पोर्ट फॉरवर्डिंग। जैसे ही आप एक पब्लिक आईपी अपना काली लिनक्स पे करते हो, ठीक है, फाइंड आउट करते हैं, जब एक बार आप पोर्ट फॉरवर्डिंग को सेटअप करते हो तो आपको एडिट करना है। व्हाट यू हैव टू एडिट द रीडायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। रीडायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है दीदी, मैं बताती हूँ आपको, ओके, आराम से समझो। रीडायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन यानी कि वो चीज समझ लीजिए, आपने सेट, मैंने आप यहाँ पे आपको समझा है ना, जब एक हैकर कुछ तो यूआरएल बेस्ड है, जब आप उस पे क्लिक करते हो तो एक फेक लिंक पे जाते हो, फेक वेबसाइट पेज पे जाते हो जहाँ पे आपका क्रेडेंशियल चुराया जा रहा है, उसके बाद आपको रीडायरेक्ट करना पड़ता है ना एक्चुअल वेबसाइट पे, तो वही होता है, एडिट करना है, रीडायरेक्ट करना है, एडिट करना है रीडायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन को, कि नॉर्मल आपका फेक वेबसाइट से आप उसे रियल वेबसाइट में लेके जाओ, ये आपका काम है, ठीक है। तो फिफ्थ स्टेप ये है कि जैसे हम सेट करेंगे अपना टूल किट को एक्स्ट्रा फिशिंग के लिए, सुडो सेट टूल किट बोल के आपको कमांड देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इट विल एक जॉब मालिशियस लिंक जनरेट करेगा जिससे यू कैन सेंड टू द विक्टिम्स टू गेट द क्रेडेंशियल, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अपने काली पे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम या काली का यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल दीजिए, sudo su काली पासवर्ड दे दीजिए, ठीक है। जैसे ये चीज खत्म हो जाएगी, आपको जाना है sudo set, नॉर्मली भी ओपन कर सकते हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की तरह तो ओपन नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम यूज करने वाले हैं सेट टूल किट को, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस दिखाएगा, देखिए, आई होप आपको विजिबल हो। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स पहला ऑप्शन है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, थर्ड पार्टी मॉडल्स, अपडेट द सोशल इंजीनियरिंग टूल, ऐसे 6 ऑप्शंस है। अगर आपको एग्जिट करना है तो 99 किया, 99 बोल के आपने अगर नंबर डाला तो पहले इसी चीज पे आ जाओगे जो अभी दिखा रहा है ना उस पेज पे। तो पहले हम ट्राई करेंगे अपने सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स, ठीक है। जैसे हमने ट्राई किया थोड़ा बहुत टाइम लेता ही है एंड आपको दिखाते जाता है ऑप्शंस, ये हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं, ठीक है।
अब देखो, अब 10 ऑप्शंस आ गए। आप कौन से भी चूज़ कर सकते हो। स्पीयर फिशिंग अटैक वेक्टर्स हो गया, वेबसाइट अटैक वेक्टर्स हो गया, इन्फेक्शियस मीडिया जनरेटर हो गया, मुझे सही है वेबसाइट अटैक। और कौन से मास मॉलियर अटैक नहीं, वायरलेस एक्सेस नहीं चाहिए, पावरशेल अटैक नहीं, थर्ड पार्टी मॉडल्स वगैरह नहीं चाहिए, मुझे सेकंड ऑप्शन चाहिए। उसके बाद देखिए, जावा एप्लेट अटैक मेथड है, मेटास्प्लॉइट ब्राउज़र एक्सप्लॉइट मेथड है, क्रेडेंशियल हार्वेस्टर मेथड, वो चीज़ें क्या-क्या भी है मैं समझा देती हूँ। जावा एप्लेट अटैक थोड़े इंपॉर्टेंट है अटैक्स, क्योंकि ये क्या करता है, स्पूफ करता है, एक जावा सर्टिफिकेट को स्पूफ करता है, ठीक है? डिलीवर करता है मेटास्प्लॉइट बेस्ड पेलोड। पेलोड कौन-सा ये करता है ये? मेटास्प्लॉइट बेस्ड पेलोड को डिलीवर करता है। एंड कस्टमाइज्ड जावा एप्लेट क्रिएटेड बाय थॉमसनवर्थ टू डिलीवर द पेलोड, ये सभी चीज़ें हैं जो आप खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है? मेटास्प्लॉइट ब्राउज़र एक्सप्लॉइट हो गया, जहाँ पे मेटास्प्लॉइट ब्राउज़र को एक्सप्लॉइट किया जाता है। क्रेडेंशियल हार्वेस्टर हो गया, जहाँ पे क्लोनिंग होती है, ठीक है? बेसिकली क्रेडेंशियल हार्वेस्टर मतलब वेब क्लोनिंग ऑफ अ वेबसाइट दैट हैज़ अ यूजर नेम एंड पासवर्ड फील्ड एंड हार्वेस्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन पोस्टेड टू द वेबसाइट। जो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट में पोस्ट किया जा रहा है, जो-जो उसके बैकएंड में चल रहा है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। देन टैब नैबिंग बोल के मेथड है, जहाँ पे वेट फॉर यूजर टू मूव टू द डिफरेंट टैब, देन रिफ्रेश द टैब टू समथिंग डिफरेंट। ओके, ऐसी चीज़ें भी होती है। वेब जैकिंग अटैक है, जो हम कुछ भी हम ट्राई कर सकते हैं। मेटास्प्लॉइट क्रेडेंशियल हार्वेस्टर देखते हैं, ठीक है। वेब टेम्पलेट्स पे चाहिए, साइट क्लोन चाहिए, कस्टम इंपोर्ट। वेब टेम्पलेट्स देख लेते हैं, ज़्यादा अवेलेबल होते होंगे। ओके, यहाँ पे देख, क्रेडेंशियल हार्वेस्टर विल अलाउ यू टू यूटिलाइज द क्लोन कैपेबिलिटीज विद इन सेट, यानी कि सेट टूल के अंदर इतना ही। अगर आप बाहर कुछ करना चाहोगे तो नहीं हो सकता। टू हार्वेस्ट क्रेडेंशियल्स और पैरामीटर्स फ्रॉम वेबसाइट एज वेल एज प्लेस देम इनटू अ रिपोर्ट। ओके, read this before. Okay, this works by cloning a site, look for the form fields to rewrite. Okay, वही चीज जो हम मैं बताया ना, if you are using external you need to place external IP address below, not your NAT address. Okay, additionally if you do need to do the port forwarding to your NAT IP address from the external IP address, so you have don't need to specify the external IP address. If you are using this for external perspective, it will not work. देखिए, क्लियर यहाँ पे मेंशन किया, ओनली इनसाइड द स्पेसिफिक, मतलब सेट टूल किट के अंदर ही ये वर्क होता है। अगर आप ट्राई कर रहे हो कुछ एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से तो नहीं होगा। एंटर द आईपी एड्रेस फॉर पोस्ट बैक इन हार्वेस्टिंग, यहाँ पे एक आईपी एड्रेस एंटर करना है, ठीक है। कौन सा एंटर कर सकते हैं, लेट्स ट्राई, नैट में होगा ऑफ कोर्स, तो देख लेंगे कुछ आईपी, ठीक है। एक्सटर्नल के लिए वर्क नहीं करेगा ना। ओके, अपना ही आईपी एड्रेस डाल के देखते हैं मैन्युअली अपने आईपी को। वेट वेट, मैं बताती हूँ आपको कुछ चीजें हैं। ये मैंने अपना काली का दिया, बड़ा स्प्रेड का भी दे सकती हूँ, ट्राई करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ मुझे अब जो आपको बतानी थी, हर बार क्या होता है जब आप रीबूट करते हो या चीज़ें जब आप क्लोज़ करके ओपन करते हो, तो हर बार आपको चेक करना पड़ता है अपना काली का आईपी क्या है, मेटास्प्लॉइटेबल का आईपी क्या है, हर बार IF कॉन्फिग देखना पड़ता है। बीच में अगर मैं भूल गई, समझ लो ऐसे करते वक़्त भूल गई, कंट्रोल सी करना पड़ेगा, फिर से ऑप्शंस एंटर करते पड़ेंगे, है ना? फिर से वेट करना पड़ेगा, उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊँगी मैं, इसके बाद ही वो वीडियो आएगा, ठीक है? जी। ठीक है, वो थोड़ा सस्पेंस है, मैं बताऊँगी आपको। ओके, जैसे मैंने एंटर किया, कुछ चीज़ें आई, जावा रिक्वायर्ड गूगल, ट्विटर, गूगल डालते हैं। चलो, क्लोनिंग द वेबसाइट, ओके, गूगल का वेबसाइट क्लोन कर रहा है, दिस कुड टेक अ लिटिल बिट। सोशल इंजीनियरिंग टूल के क्रेडेंशियल हार्वेस्टर अटैक कर रहे हैं हम, क्रेडेंशियल हार्वेस्टर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 8, इन्फॉर्मेशन विल बी डिस्प्लेड टू यू एज़ इट अराइव्स बिलो। इतना सिंपल सा अटैक था, है ना? ये जो भी आए बहुत जल्दी रिजल्ट आया था, ऑफ कोर्स आई विल शो यू, एल्स आप खुद ट्राई कीजिएगा, एंड प्लीज़ टू कमेंट बिलो या स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा कि मुझे दीदी ये आउटपुट आया, मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि आपने एक्चुअल में ट्राई किया है। मैंने एक ट्राई करके बताया आपको, हज़ारों ऑप्शन है, 10-10, 20-20 ऑप्शन है यहाँ पे, हर एक आप बैठ के आराम से ट्राई करो, जिससे आपको भी आइडिया लग जाएगा एक्चुअल में टूल किट वर्क कैसे करता है, ठीक है? एंड क्लोन कैसे करना है, चीज़ों को एक्चुअल में चीज़ें वर्क कैसे करते हैं। जब इसमें आप एक्सपर्ट बन जाओगे, तब आप रियल ट्राई दे सकते हो। रियल वर्ल्ड टाइम मतलब रियल वर्ल्ड में आप ट्राई दे सकते हो। अगर आपके पास ये राइट्स है कि किसी वेबसाइट पे आप ये ट्रायल कर सकते हो, तो ही आप करना, वरना इट्स इट्स ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। समझो अच्छे से, ठीक है? जब रियल वर्ल्ड बारी आएगी, रियल वर्ल्ड की, या खुद ही मैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग जब करवाऊँगा, एडवांस्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग कोर्स जब लाऊँगी, तब आपको मैं रियल वर्ल्ड ही में ही इंटरनेट ओवर इंटरनेट ही कैसे करना है सभी चीज़ें वो सिखा दूँगी फॉर फ्री। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। बहुत सारी चीज़ें हमने सीख लिया आज, ठीक है? सेट टूलकिट कैसे वर्क करता है, एक्सटर्नल अगर हमें सेट करना है तो कैसे सेट करेंगे, एंड सेट टूलकिट के एक्चुअल में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसा है कल लिनक्स पे, सभी चीज़ें हो गए। तो
कीप लर्निंग। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू कमेंट बिलो, मैं बिल्कुल रिस्पॉन्ड कर दूंगी आपको, ठीक है? तब तक के लिए डू सब्सक्राइब क्रेविज बाय निसर्ग एंड कीप लर्निंग।